सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कुंडली में मंगल दोष यदि हों तो उसके निवारण के लिए सावन के महीने के प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। चाहे कोई पुरुष हो या महिला हो, जिनकी शादियां नहीं हुई हो, जिनकी कुंडली में इस तरह के दोष देखने को मिल रहे हों, उन्हें इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं साल 2025 में पहला व्रत कब पड़ रहा है, इस व्रत को किस तरह से किया जाए, व्रत का उद्यापन कैसे करें, इन समस्त बातों पर हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। जैसे कि पहला व्रत साल 2025 में दोस्तों 15 जुलाई को पड़ रहा है, यानी कि कल। आज है सोमवार का व्रत, कल है मंगलवार। मंगला गौरी का व्रत अनुष्ठान यदि आप इस साल से पहली बार करना चाहते हैं तो बड़े भाव से कल उठा सकते हैं। इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। ना तो इस साल अधिक मास है और ना ही कोई दोष है। सुबह में स्नान ध्यान करके पहले व्रत का संकल्प लें। व्रत संकल्प करने के लिए हाथ में 1 रुपये का सिक्का, 1 सुपारी, थोड़े से चावल, पुष्प और जल ले करके अपना नाम और गोत्र बोल करके पहले आप संकल्प ले लें कि हम अमुक कार्य की सिद्धि के लिए इस व्रत को भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव को साक्षी मान करके धारण करना चाहते हैं। भगवान हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसा भाव निवेदन करते हुए व्रत का संकल्प लें और पूरा दिन आप फलाहारी रह करके व्रत धारण करें। नमक का सेवन न करें। शाम को गोधूली बेला यानी कि सूर्यास्त से पहले प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करें। हो सके तो पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन कर लें, नहीं तो किसी शिवालय जा करके जहाँ पर भगवान शिव के संपूर्ण परिवार विराजित हों वहाँ पर जा करके आप पूजन करें। इस व्रत में भगवान शिव के संपूर्ण परिवार का पूजन किया जाता है। माँ गौरी को सुहाग की सामग्री प्रथम दिवस में ही अर्पित करें, जिनमें कि 16 सामग्री अवश्य हो। भगवान शिव को जनेऊ, वस्त्र, ऋतु के अनुसार फल, बिल्वपत्र, धतूरा यानी कि मदार का पुष्प, इसके अलावा दोस्तों सफ़ेद चंदन, ये सभी चीज़ें आप भगवान शिव पर समर्पित करें। लाल चंदन का जल मंगलवार के दिन भगवान शिव पर चढ़ाएं, इससे भी मंगल दोष से आराम मिलता है। इस तरह से विधि विधान से पूजन करें और अपने घर में आ कर के फलाहारी रह कर के यानी बिना नमक का कोई भी चीज़ खा कर के आप इस व्रत का पालन करें। ऐसे ही प्रत्येक मंगलवार जो भी सावन के महीने में पड़ रहे हों उस दिन आपको करना है। हर दिन नए नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक नियम जो हम प्रथम मंगलवार के दिन धारण करते हैं, उन्हीं नियम के अनुसार हम आगे के जो मंगलवार हों उन पे भी पूजन करते हैं। ऐसे ही विधि और नियमों का पालन करते हुए यदि कोई जातक इस व्रत को धारण करता है, अनुष्ठान करता है, भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा से उनके कुंडली के जो भी ग्रह दोष हैं मंगल से संबंधित वो शांत होते हैं और जीवन आने वाला जो भी वैवाहिक जीवन होगा या तो उसमें भगवान शिव की कृपा से खुशहाली बनी रहती है। यानी कि जब भी उनका विवाह होगा तो उनके जीवन में कोई परेशानियां नहीं आती हैं। इस व्रत को प्रतिवर्ष सावन के महीने में ही किया जाता है और सावन के महीने में ही लास्ट मंगलवार को उद्यापन भी होता है। तो ऐसे में दोस्तों अपने घर के जो भी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए जो भी वहाँ परेशानियाँ हों उसके अनुसार ही इस व्रत को उठाना चाहिए। घर पे पूजन कर रहे हों या शिवालय जा रहे हैं, वैसा ही चयन प्रथम दिन ही कर लें जो कि आप आगे भी निभा पाएँ। और इसी तरह से 3 साल, 5 साल, 7 साल जितना भी आप संकल्प ले करके पूजन करना चाहते हों उतने साल तक प्रत्येक सावन के महीने में मंगला गौरी का व्रत अनुष्ठान करें और व्रत के आखिरी मंगलवार को आपको उद्यापन अवश्य करना है। उद्यापन करने के लिए आपको ब्राह्मण और ब्राह्मणी के निमित्त वस्त्र जोड़ा होना चाहिए, उसके साथ ही ऋतु के अनुसार फल और उसके साथ ही अनाज में समस्त वस्तुएं होनी चाहिए। और साथ ही में दोस्तों कोई भी मीठा, जो भी मिष्ठान आपको भगवान ने दिया हो वो अवश्य रखें और दक्षिणा रखना ना भूलें। बिना दक्षिणा के दान जो है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। तो ऐसे में कुछ ना कुछ दक्षिणा आप
ज़रूर रखें। 100, 101 या 51 जो भी आपको भगवान ने दिया है। और इन समस्त वस्तुओं को लेकर के लास्ट मंगलवार के दिन शिवालय जा कर के पूजन करें जैसे आप पूर्ववत करते आए हों। और इन सभी वस्तुओं को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आप दान स्वरूप में संकल्प करके दे दें और प्रणाम करके अपनी भूल चूक के लिए भगवान से प्रार्थना करें। और अपने घर आ करके जो भी आप फल या दूध जो भी खाते हों वो सब खा करके अपने व्रत का पारण करें। दूसरे दिन जा कर के अनाज खाएं। इस तरह से दोस्तों ये मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। जो भक्त इन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को धारण करते हैं, भगवान शिव की कृपा से उनके जीवन में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपके लिए श्रेष्ठ हो, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि आप सभी चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।